जय जगन्नाथ। वेलकम टू नंदुस ट्यूटोरियल। आशा करूँ सांग मैंने आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त थे निजर निजर पाठर और निजर परिवार भलसे जत्न नौथे। सो आउ थे आम बैक टू द सीरीज आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कसन चली ही आज कंटिन्यू करवा। तो आम 2022 गत वर्षर जोड़ा होता प्रिलिम्स क्वेश्चन पेपर टोटली डिस्कस कर सारी केमती आम लॉजिकली सॉल्व करवा, केमती एलिमिनेशन टेक्निक यूज करवा, केमती गोटे लॉजिकल रीजनिंग रे आंसर्स जाक करवा एंड किसी आम इंपोर्टेंट फैक्ट्स जाक जहाँकि 2022 कौन शिखार थिला, कौन कौन अधिक वेटेज को एरिया को अधिक फोकस करा ये सब जिन आम गत वीडियो सब देखी सारी। इवेन आम 2021 भी 50 क्वेश्चंस देखी सारी आप देखिपारे। आम यहाँ सब टोटाली डिस्कस करूँ इन द प्रीवियस। आज आम जो रही जाता जो 50टा क्वेश्चन ताकू ही आम डिस्कस करवा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ आम जो देखु ओपीएससी 2021 जो होता 2022 रे जो क्वेश्चन होता 2022 रे एंड तो सही पेपर 50टा क्वेश्चन डिस्कस करूँ एंड ना बाकी 50टा आज आम डिस्कस करवा। ओके, सो आज जो डिस्कस करवा ताहिर भी यहाँ भी डिस्कस करवा कौटा लॉजिकली सॉल्व होता, कौटा एलिमिनेशन टेक्निक रे सॉल्व होता एंड को एरिया को सब्जेक्टर को एरिया रे अधिक फोकस करार अच्छी जोटा कि प्राय क्वेश्चन आसूचे इंपोर्टेंट से भी देखिए। ओके, तो नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन को देखा। तो कॉलेजियम सिस्टम को लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन पचारि कॉलेजियम सिस्टम। ओके, सो कॉलेजियम सिस्टम क्वेश्चन पचारि यू कैन सी हियर फर्स्ट स्टेटमेंट देती इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो जज को अपॉइंट करवा एंड ट्रांसफर करवा मेन कॉलेजियम सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो राइट अच्छी। सेकंड स्टेटमेंट कौन दिस सिस्टम हैज कम थ्रू देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक्ट रू एटा कॉलेजियम सिस्टम आसला कि जो टिके भी आइडिया अच्छी। तो एक्चुअली कॉलेजियम सिस्टम यहाँ निजे जजेस अपॉइंटिंग जजेस पार्लियामेंट एक्ट नहीं। पार्लियामेंट तो एनजीएससी एक्ट आनी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी बट ताकू अनकन्स्टिट्यूशनल कर देते। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट आप भूल जाऊँ यहाँ भी सेकंड नंबर स्टेटमेंट विषय टिके भी जब आइडिया अच्छी सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल जाऊँगी बिकज ई कॉलेजियम सिस्टम खाली यहाँ जजेस मानकर इनोवेशन ना कि आमर पार्लियामेंट। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल जाऊँगी और सेकंड नंबर स्टेटमेंट जब भूल जाऊँगी सो अगेन आप देखूँ कि द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज कंप्राइजिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 सीनियर मोस्ट जजेस। 8टा सीनियर मोस्ट जजेस रहती हैं, 8टा भी नहीं। ओके, तो यहाँ भी भूल 2 एंड 3 आपंकर भूल जाऊँगी एंड 2 जदि 3 भूल जाऊँगी तो आपंकर ये करेक्ट जदि आंसर पचारि तो 2 तो भूल ही गला, 3 भी भूल ही गला, 3 भूल ही गला आंसर आपंकर कौन हो 1 एंड 4 हो आपंकर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एबे देखिए। तो यहाँ एक्चुअली राइट अच्छी 4 नंबर स्टेटमेंट एज फार द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड द सक्सेसर। तो मेनली आप देखिए पॉलिटी तो बेसी इंपोर्टेंट बिकज पॉलिटी 2 वर्ष है 25-25टा क्वेश्चन जाक आसूँ। तो पॉलिटी बहुत इंपोर्टेंट हो गलानी एंड पॉलिटी सहित आपको कौन करार अच्छे सब इंपोर्टेंट कि पॉलिटी को एरिया रे अधिक फोकस करार अच्छे। सिमिलरली ये जमी आमको जानवाक मिलला कि पॉलिटी जो जजेस कॉलेजियम सिस्टम। ओके, आम ऑलरेडी देखी सारी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन्स, सेमती जुडिशियरी भी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आमको प्रिपेयर करार अच्छे। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया को पार्ट 10 एक्चुअली ये करुँची कि पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील राइट अच्छी। सो मेनली आप जदि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जाक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो 22टा पार्ट अच्छे से 22टा पार्ट आपको देखा पड़ो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंटिन्यूअसली क्वेश्चन जाक आस। ये स्टेटमेंट राइट अच्छी एंड सी आर्टिकल 220 रू 224 जाए दिखाई यहाँ भी राइट अच्छी। ओके, यहाँ गोटे आम कहीपर गोटे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ। ओके, एंड दिस पार्ट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ द सेंट्रल सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम। आसाम किसी किसी जो ट्राइबल एरिया अच्छी ताकू एक्चुअली डील करने। अच्छा, आउ गोटे जिन मुझे भूल कहली दिस पार्ट कंटेन्स आर्टिकल 220 रू 224 ये भूल अच्छे। आर्टिकल 224 रू 224 ए जाई नॉट 220 रू 2 ये सेकंड स्टेटमेंट भूल अच्छी, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट अच्छी। ओके, एंड थर्ड नंबर स्टेटमेंट दीजिए दिस पार्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम रो भी किसी एरिया अच्छे।
तो थर्ड नंबर एक्चुअली स्टेटमेंट राइट अच्छी, फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी एंड फोर्थ नंबर आसाम आल्सो कम्स अंडर द फिफ्थ शेड्यूल नहीं आसाम तो सिक्स शेड्यूल आसो तो यहाँ जब जनरली आइडिया अच्छी कि 4 नंबर तो भूल अच्छी सो आप 4 नंबर भूल अच्छी बिकज आसाम कम अंडर 6 शेड्यूल एंड शेड्यूल सब बड़े इंपोर्टेंट शेड्यूल तो पढ़ियार अच्छे यहाँ रिपीटेड थीम यहाँ शेड्यूल सेक तो 4 नंबरटा आपंकर भूल हो ओके एंड फर्स्ट नंबर तो राइट अच्छी सहित 3 भी राइट अच्छी तो यही आपंकर आंसर ओके। नेक्स्ट अभी देखिए 53 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट with respect to नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नीति आयोग गोटे देखो यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो यहाँ गोटे रिपीटिंग थीम तो यहाँ आम कहीपर कि गोटे रिपीट हो क्वेश्चन ओके बिकज थीमटा सब रिपीट हुए इंस्टीट्यूशंस इट सर्व एज ए एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे थिंक टैंक राइट अच्छे। नेक्स्ट इट इज इट्स प्रेडिसेसर एडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच आर प्रेडिसेसर माने आर पूर्व प्रेडिसेसर किए था प्लानिंग कमिशन तो प्लानिंग कमिशन बटम रु अप जाऊे कि नाई से माने अप रु बटम आसुले नीति आयोग बटम रु अप जाऊँगी तो सेकंड नंबर भूल अच्छी फर्स्ट नंबर राइट अच्छे सेकंड जब भूल हो जाऊँगी आपंकर देखो डायरेक्ट आंसर पड़े आसला सी बिकज सेकंड भूल अच्छे ना बिकज प्रेडिसेसर कही प्रेडिसेसर माने प्लानिंग कमिशन कौन बटम अप अप्रोच थी ना से तो प्रॉब्लम थी से डिसेंट्रलाइज अप्रोच रखी ना सेंट्रलाइज अप्रोच थी सेकंड भूल इट्स पेरेंट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इट्स टाइप टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये तो कॉमन सेंस रू भी करें विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट कु टैक्स यूनियन ही लेवी करे कलेक्ट भी करे बट ताकू स्टेट मान को दे दिए तो से कु टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कौन दे दूँ स्टेट्स मान को बट कॉर्पोरेशन टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स वन काइंड ऑफ वी कैन से एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगुच से एक्साइज ड्यूटी को तो स्टेट्स माने ही नहीं होती ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट टू सक्सेसन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड छाड़ा पर जो सक्सेसन प्रॉपर्टी जिनस जाक जो टैक्स जाक से टैक्सेस जाक जो देखिए तो यूनियन कलेक्ट करे बट स्टेट्स को एक्चुअली जाए ओके तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट जोड़ा अच्छी से आप राइट अच्छे ओके एंड स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज ये तो स्टेट ही कलेक्शन करेंगे तो ठीक अच्छे एंड ये जदि क्वेश्चन आस ड्यूटी इन रेस्पेक्ट टू सक्सेसन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ एक्चुअली मेंशन कराई आर्टिकल 268 रे यहाँ गोटे मन रखिए आर्टिकल 268 मेंशन अच्छे अबाउट दिस एंड फोर स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज से तो आमर स्टेट ही कलेक्ट करती ना कि यूनियन तो बी हो आपंकर आंसर ओके। नेक्स्ट जो है 55 नंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी गोटे देखूँ आम कहीपर यहाँ गोटे रिपीटेड थीम ये थीमटा रिपीट हुए बारंबार रिपीट एक्चुअली देखा मिले फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट ओके एंड डीपीएसपी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल ये सब हूँ आमर रिपीटेड थीम जाक यहाँ प्राय क्वेश्चन जाक आस फंडामेंटल ड्यूटी को लेकिन क्वेश्चन पचारि एंड ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट पचारि सब मन रखिए करेक्ट पचारि ना इनकरेक्ट पचारि तो आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन दैट इज मोरल ऑब्लिगेशन माने मोरली आपंकर ऑब्लिगेशन आप करवा दरकार दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट यहाँ भी राइट अच्छी से एनफोर्स करा ओके दे आर एडेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल जाऊँगी थर्ड नंबर स्टेटमेंट जब भूल जाऊँगी एंड फर्स्ट सेकेंड जदि राइट अच्छी तो फर्स्ट राइट अच्छी तमें यहाँ हम यहाँ भी ये दुईटू कौन गोटे आंसर हम ओके सो थर्ड 3 राइट अच्छी ना 4 राइट अच्छी से भी देखार अच्छी अबे देखो आर ऑप्शन ही एक्चुअली मत लगुना बिकज 2 भी राइट तो अच्छी 1 एंड 2 ऑप्शन ही नहीं सांगे देखो तो ये कौन ऑप्शन है निजे भावतु तो बिकज 1 राइट अच्छी 2 राइट अच्छी 3 भूल अच्छी एंड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द पार्ट 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 4 नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल अच्छी तो आपंकर आंसर कौन हम 1 एंड 2 एंड 1 2 ऑप्शन रही ना तो हम कौन लिखा आपको नॉट इन ऑप्शन आर बिल्कुल वैल्यूएशन ही हो पार ना। नेक्स्ट 56 देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन पचारि बैंक्रप्सी अच्छा देखो तो शेड्यूल्स विषय मुझे सब कहूँ दैट इज आल्सो रिपीटेड थिंग जो शेड्यूल रे पुणी 7th शेड्यूल भितर एक्चुअली आमर 3टा लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट एंड
कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट ये सब लिस्ट भितर एक्चुअली कौ एरिया आसी यहाँ यूपीएससी भी आसी क्वेश्चन ओपीएससी भी आसी तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो बैंक्रप्सी ओके बैंक्रप्सी एंड इनसॉल्वेंसी आर इन द यूनियन लिस्ट नहीं यहाँ एक्चुअली कनकरेंट लिस्ट आपको देखा पड़ा कनकरेंट लिस्ट ना कि यूनियन लिस्ट द ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज आर इन द स्टेट लिस्ट तो यहाँ भी एक्चुअली कनकरेंट लिस्ट अच्छी ट्रस्ट ट्रस्टी कनकरेंट लिस्ट अच्छी बैंक्रप्सी एंड इनसॉल्वेंसी यहाँ भी कनकरेंट लिस्ट अच्छी ओके तो फर्स्ट एंड दुईटा जाक भूल अच्छी थर्ड नंबर स्टेटमेंट देखिए कि द सोशल सिक्यूरीटी इज इन कनकरेंट लिस्ट यहाँ राइट अच्छी सोशल सिक्यूरीटी आपको कनकरेंट लिस्ट देखा मिल कैपिटेशन टैक्सेस इज इन द स्टेट लिस्ट यहाँ भी राइट अच्छी कैपिटेशन टैक्स स्टेट लिस्ट अंडर जीव ओके एंड सोशल सिक्यूरीटी कनकरेंट लिस्ट जीव तो सोशल सिक्यूरीटी इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ट्रस्ट एंड ट्रस्टी कनकरेंट लिस्ट कैपिटेशन टैक्स से स्टेट लिस्ट जीव 3 और 4 राइट अच्छी 1 2 तो भूल थिला 3 और 4 राइट अच्छी बी हो आपका आंसर नेक्स्ट देखिए 57 नंबर अबाउट वेलफेयर स्टेट माने कौन वेलफेयर स्टेट रो कोटा क्लोजेस्ट आंसर हम ओके तो वेलफेयर स्टेट इज प्रोमोट पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन वेलफेयर स्टेट रे खाली पॉलिटिकल वेलबींग देखा जाएगी ना वेलफेयर स्टेट प्रोटेक्ट सोशल वेलबींग ऑफ इट्स इलेक्टोरेट खाली सोशल विंग तार देखा कि ना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इट प्रमोट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ समस्त को इक्वल वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो दैट इज वेलफेयर स्टेट जहाँकि 3 एंड 4 आपको राइट अच्छे ओके नेक्स्ट देखिए अबाउट द फंडामेंटल राइट देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी तो एमरजेंसी फंडामेंटल राइट ऑलवेज इंपोर्टेंट रिपीट यहाँ भी कोई रिपीटेड थिंग सब रिपीटेड क्वेश्चन भी आम कहले चल पार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट मे बी सस्पेंडेड तो सब फंडामेंटल राइट को कौन सस्पेंड हो ना बिकज आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 को केबे भी सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं सो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आपनकर भूल अच्छी फर्स्ट नंबर जदि स्टेटमेंट भूल अच्छी ये करेक्ट पचारि तो यहाँ गला ओके नेक्स्ट अभी देखिए सेकेंड नंबर देर इज ए प्रोविजन फॉर मूविंग टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने यू कैन गो टू द कोर्ट बट एमरजेंसी टाइम रे यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट राइट सो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी थर्ड नंबर स्टेटमेंट राइट टू फ्रीडम सॉरी राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कैनॉट बी सस्पेंडेड तो यहाँ एक्चुअली आर्टिकल 20 रही अच्छी एंड आर्टिकल यहाँ 21 मेंशन करी आर्टिकल 20-21 केबे भी सस्पेंड हो पारिबो नहीं ओके तो देखो ये 3 और 4 जदि पढ़े एंड 1 पढ़े तो 1 3 4 रु डेफिनेटली आपको गोटे लॉजिकली लगे इट देछि कि सब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करिया एंड 3 4 देछि कि राइट सस्पेंड हो पारिबो नहीं 4 रे भी कहूँ ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड तो ये 3टा जाक एका सहित तो राइट हो पारिबो ही नहीं ओके 3 एंड 4 राइट अच्छी आपंकर डी हो आंसर ओके ताको सस्पेंड केबे करा जाई पारिबो नहीं वेरी इजी क्वेश्चन आई विल से बेसिक जिन ये नॉट करेक्ट पचारा विथ रेस्पेक्ट टू द लोकसभा जो मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन विषय तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस पब्लिक माने अर्जेंट मैटर थी नॉर्मल सेशन को एडजॉर्नमेंट करा जाए ये राइट अच्छी बट आमको नॉट करेक्ट पचारि तो 1 तो राइट अच्छी एंड आमको नॉट करेक्ट पचारि तो 1 तो राइट अच्छी 1 राइट अच्छी 1 राइट अच्छी 1 राइट अच्छी सी एंड डी रू ए देखिए देखो 50-50 होगा गोटे जिन इट रिक्वायर्स प्रॉपर एंड 7 डे प्रायर नोटिस 7 दिन प्रायर नोटिस दरकार कि ना बिफोर 10 AM जदि 10टा पूर्व 10 बजे के पहले जदि तुम्हें डायरेक्टली नोटिस दी पार ना कि 7 डे नोटिस दरकार तो सेकेंड नंबर भूल अच्छी जदि सेकेंड नंबर भूल अच्छी मैंने से राइट अच्छी सेकेंड नंबर देखो 2टा जाक अच्छी बिकज नॉट करेक्ट पचारि तो ये राइट तो हम 3 भी पढ़िया दरकार नहीं आपको बिकज 3 भी नॉट करेक्ट ओके बिकज ऑप्शन रे अच्छी 3 भी नॉट करेक्ट इट विल नॉट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस ओके यहाँ भी नॉट करेक्ट इट विल इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस बट हमको इनकरेक्ट ही आंसर देवार अच्छे इट पिन पॉइंट द फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ तो यहाँ राइट अच्छे यहाँ एक्चुअली गवर्नमेंट कौन कौन सब प्रॉब्लम जाक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रे कौन कौन सब ड्यूटी से फेल होगा ये सब जिन को पचार जा पार 4 नंबर तो राइट अच्छी तो 4 नंबर जदि राइट अच्छी तो 4 भी हो पार ना डी हो आंसर तो लॉजिकली विथ इलिमिनेशन आम आराम से कर ओके एंड सब एडजॉर्नमेंट मोशन 2.5 घंटार एक्चुअली 2.5 घंटा जाए डिस्कसन कर एंड इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द चेयर टू परमिट द मोशन इट इज नॉट मैंडेटरी यहाँ भूल अच्छी ओके इट इज नॉट मैंडेटरी
Consider the following statement with respect to anti-defection law. Anti-defection law very important. Anti-defection law comes under the 10th schedule. तो मुझे आपको कही कि शेड्यूल बहुत इंपोर्टेंट रहिबो. शेड्यूल जो 12टा शेड्यूल अच्छी 22टा पार्ट अच्छी कन्स्टिट्यूशन रो सब इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपको मुझे कभी गोटे रिपीटेड थीम रू क्वेश्चन आसी. एंटी डिफेक्शन लॉ तो पॉलिटिकल पार्टीज गॉट कन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बाय 52nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो दी थी आपको कौन होची 52nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 52nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो दे गॉट constitutional recognition by 50. They did not get constitutional recognition. ओके तांको डिस्क्वालिफिकेशन करियार कथा होइतिला. तो ये फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आपन डायरेक्टली भूल अच्छी टिके भी आइडिया अच्छी 10th शेड्यूल विषय जदि अल्प भी आइडिया अच्छी से एक्चुअली लोक मानू जो आयाराम गयाराम रो कल्चर थिला गोटे पॉलिटिकल पार्टी रू आ गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जड़े याड साइड जो डेउथुए ताको कर्व करिया पे लगाइतला. तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो भूल अच्छी लॉजिकली आराम से कहि परिबे एठी हमको करेक्ट पहुंचाई दी. ओके करेक्ट स्टेटमेंट पहुंचाई दी एंड आपन फर्स्ट नंबर तो इनकरेक्ट अच्छी फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट अच्छी फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट अच्छी यही गला आंसर. माने केते देखंतु लॉजिकली एंड विथ इलिमिनेशन एते जदि नॉर्मल खाली जस्ट टिके आइडिया थिला गुटे जस्ट एटी चारिटा ऑप्शन अच्छी बट गुटे ऑप्शन रे ही जदि टिके आइडिया थिला सो यू कैन एबल टू डू द आंसर. तो देखंतु केते लॉजिकली आंसर आराम से ही जाउछ. बाकी एटा सब तो आपन देखि पेरे एटा सब राइट अछि. एंटी डिफेक्शन ला 1985 रे इंप्लीमेंट होइतला मतलब डिसीजन जो अच्छी सेटा एक्चुअली स्पीकर ही नहीं पारिबे ताकू जुडिशियल रिव्यू पे ही पारिबो. एंटी डिफेक्शन लॉ कम इन एक्शन इफ देयर इज स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी रे जेतले स्प्लिट हेबो तबे भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागिबो. तो 2 3 4 आपनकर राइट अछि. फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अछि. एते पढियो भी दरकार नहीं आराम से लॉजिकली हमर आंसर लॉजिकली एंड विथ एलिमिनेशन आराम से आंसर पळाइला. नेक्स्ट देखिए अबाउट पंचायती राज. तो देखो एटा गोटे रिपीटेड थीम सब बेले प्रति वर्ष पंचायती राज लोकल सेल गवर्नमेंट म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स तांकर प्रोविजन जाक क्वेश्चन आसूची तो गोटे रिपीटेड थीम आम कहीपर कि एवरी पंचायती हैज राइट टू रिसीव ग्रांट इन एड फ्रॉम द स्टेट फंड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय नीति आयोग. तो ये देखो नीति आयोग रो रिकमेंडेशन रे दिया हेबो पैसा पंचायती राज को केबे सुनी चंदी. तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो भूल अच्छे भाई. ओके फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी करेक्ट पचारि. तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल अच्छे. ओके बिकज नीति आयोग कौन पे स्टेट फाइनेंस कमिशन से ये कर द असाइंड शेयर्ड रेवेन्यू आर वन विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट शेयर्ड ट्रांसफर टू लोकल बॉडी को ट्रांसफर कराई राइट अच्छे. द स्टेट फाइनेंस कमिशन रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट. सेंटर स्टेट को आमर स्टेट फाइनेंस कमिशन आमर जो स्टेट फाइनेंस कमिशन है जो नेशनल फाइनेंस कमिशन अच्छे सी फाइनेंस कमिशन एक्चुअली स्टेट रु सेंटर को से माने ट्रांसफर करे बट स्टेट फाइनेंस कमिशन स्टेट रो फंड रु लोकल गवर्नमेंट को दिए ना कि सेंटर रु स्टेट को दिए. थर्ड नंबर तो भूल अच्छे टिके भी लॉजिकली बुझे स्टेट फाइनेंस कमिशन केमिति देबो सेंटर रु स्टेट तो मेन फाइनेंस कमिशन से कौन कर. तो थर्ड नंबर तो भूल अच्छी. थर्ड जदि भूल होगला यहाँ कटिगला या भी कटिगला डायरेक्ट यहाँ भी देखूँ लॉजिक्स एंड एलिमिनेशन रे ही हमारा आंसर पड़ा आसला. स्टेट फाइनेंस कमिशन तो केबे भी सेंटर रू तो स्टेट को देव ना नीति आयोग तो केबे भी पंचायती राज को भी से भी केबे भी कहना दैट इज सो दैट्स व्हाई 2 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखिए 62 अशोक मेहता कमिटी इट इज आल्सो आम कहीपर यहाँ गोटे रिपीटेड थीम रू एक्चुअली क्वेश्चन आसी. ओके अशोक मेहता कमिटी कौन पे रिपीटेड होगला बिकज लोकल सेल्फ गवर्नेंस हूँ गोटे रिपीटेड थीम. लोकल सेल्फ गवर्नेंस रू रिलेटेड जिनस बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी LM सिंघवी कमिटी बहुत गुड़ाए कमिटी जाक अच्छे आपको पढ़ा पड़ो ही पड़ो बिकज सब बड़े क्वेश्चन आस. तो एमती PYQ जो सल्व करेंगे यू विल गेट टू नो कौ एरिया अधिक पढ़ार अच्छी कौटू फेवरेट जिनस कौन फेवरेट कौ जिन बारंबार पचारूँ से सब जिन विषय आइडिया लगी आपको एंड डेफिनेटली कट ऑफ आप आराम से क्लीयर करेंगे जस्ट बाय सॉल्विंग PYQ आप आराम से 25 ରୁ 30 मार्क एक्स्ट्रा गेन करेंगे. ओके दैट इज द सीक्रेट ऑफ PYQ दैट्स व्हाई PYQ इज वेरी इंपोर्टेंट. ओके दिस कमिटी रिकमेंडेड कौन कौन रिप्लेसमेंट ऑफ देन 3 टायर सिस्टम बाय 2 टायर सिस्टम राइट अच्छी. अशोक मेहता कमिटी फर्स्ट टाइम 3 टायर सिस्टम जो थी 2 टायर सिस्टम जोटा कि जिला परिषद एंड मंडल पंचायत ये दुईटा जिला परिषद एंड मंडल पंचायत जिन सबको एक्चुअली से कही. तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी. सेटिंग अप ए पीस कमिटी एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल टू रिजॉल्व द नॉन सिक्युलर इशू
तो ये जो स्टेटमेंट अच्छी से एक्चुअली भूल अच्छे सेटिंग अप ऑफ पीस कमिटी एटा एक्चुअली तो ए काइंड ऑफ जिनस तांके एक्चुअली कही नथिले तो दैट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट ओके सुप्रीमेसी ऑफ इलेक्टेड बॉडीज थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो इलेक्टेड बॉडी अच्छी मेनली जहाँ इलेक्शन करी आम इलेक्ट करूँ सो तांकर सुप्रीमेसी रहिबो एंड ताकू पावर भी डिवोल्व करिया कथा एटा भी तांके कही कॉमन सेंस भी लगेले तो यहाँ गोटे राइट ही लगुच 1 and 3 इज राइट फॉर नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल इन पंचायती इलेक्शन रे पॉलिटिकल पार्टी मैंने इंटरफेरेंस ही करेंगे ना कि गजब कथा ये तो पॉलिटिकल लोक जब पार्टिसिपेट कर किए कर ओके तो यहाँ भी लॉजिक जदि टिके यूज करेंगे तो यही जिनस कहीं भी कहे ना गोटे कॉमन सेंस कथा कि पंचायती इलेक्शन रे पॉलिटिकल पार्टीज मानकर तो इंटरफेरेंस रही एंड पार्टिसिपेट करेंगे ही ना इलेक्शन हेब कि 4 नंबर तो भूल अच्छे आपंकर ओके 4 नंबर भूल अच्छे आपंकर एंड 1 and 3 आपंकर राइट थिला 2 भी भूल थिला तो डी जी आपंकर ओके रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ आम कहले चले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रेशर ग्रुप गोटे रिपीटेड थीम यहाँ भी बहुत थर प्रेशर ग्रुप को लेकिन क्वेश्चन जाक बारंबार देखा मिले तो ये लिखाई प्रेशर ग्रुप विषय में को स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे तो कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर पार्टिकुलर इंटरेस्ट पार्टिकुलर इंटरेस्ट पॉलिसी डिसीजन को ये करें एफेक्ट करें तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छे दिस पॉलिसीज परस्यूड बाय दिस ग्रुप्स विल प्रोवाइड कॉमन बेनिफिट टू सोसाइटी रो बेनिफिट हे ना तांकर पर्टिकुलर ग्रुप रो ही बेनिफिट हे ना कि सोसाइटी रो तो सेकंड नंबर भूल हो गला एंड सेकंड जदि भूल हो गला सो आपंकर दुईटा एलिमिनेट हो गला एंड फर्स्ट नंबर तो राइट थिला 3 4 रू गोटे देखिए इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट दे रिक्वायर नंबर ऑफ मेंबर्स तो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने मेंबर्स जाक टी अधिक रही ही तेज ही इन्फ्लुएंस करेंगे तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी तो से हिसाब से 1 and 3 आपंकर राइट स्टेटमेंट हो 4 नंबर स्टेट सेंटेड थ्योरी एज्यूम दैट दिस ग्रुप्स डू नॉट हैव एनफ पॉपुलर सपोर्ट अरे तांकर पॉपुलर सपोर्ट रोचे तेणुकर तो ये फोकस कराऊँ 4 नंबर भूल अच्छी बाकी 1 and 3 ठीक अच्छे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गेम थ्योरी ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन यू विल सी इफ द सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स जदि सिलेबस जदि देखुं तो से गोटे टॉपिक अच्छे इकोनॉमिक्स रे पब्लिक पॉलिसी बोली एंड से पब्लिक पॉलिसी को गोटे यहाँ गोटे पब्लिक पॉलिसी रू गोटे रिपीटेड थीम सब बड़े पब्लिक पॉलिसी को लेकिन से प्रति वर्ष 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन देखा मिले 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी रू देखा मिले तो इन दिस गेम थ्योरी ऑफ पब्लिक इवैल्यूएशन तो गेम थ्योरी रे कौन हो कि प्लेयर इन ए गेम कैन बी पीपल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन तो ये पब्लिक पॉलिसी जो प्लेयर्स मैंने किए पीपल ही पारे गवर्नमेंट ही पार इंस्टीट्यूशन ही पार तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ठीक अच्छे देन स्ट्रेटेजीज आर सिलेक्टेड बाय प्लेयर्स विदाउट एंटिसिपेटिंग द मूव्स ऑफ अदर प्लेयर तो सब बेले अदर प्लेयर रो मूव देखिकी आम निजर स्ट्रेटेजी देखुचु ना कि विदाउट एंटिसिपेटिंग तो यहाँ भूल होगा प्लेयर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एमंग द पॉसिबल आउटकम एंड जितकी प्लेयर अच्छा सबूर अलग अलग प्रेफरेंस भी रही पारे यहाँ भी राइट अच्छे पे ऑफ आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दिस आउटकम्स टू डिफरेंट प्लेयर डिफरेंट प्लेयर पर डिफरेंट वैल्यू एंड आउटकम्स पे ऑफ भी दिया हो तो 1 3 and 4 आपको राइट अच्छे ओके नेक्स्ट देखिए 65 नंबर अबाउट इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन पुणी आउ थे देखो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी को लेकिन पब्लिक पॉलिसी को लेकिन क्वेश्चन आउ थे पड़े एंड या प्राय लोक मैंने यहाँ को एक्चुअली स्किप कर दिखती बट अशोकर गोटे मटेरियल अच्छी ओके ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सार गोटे बही अच्छी बहुत पतला बही पब्लिक पॉलिसी सी बही पढ़ु आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके एंड डायरेक्टली 6 to 10 मार्क आई ही आराम से गेन करेंगे 6 मार्क तो आराम से बिकज 3टा क्वेश्चन तो पब्लिक पॉलिसी आसूँ एंड इजी क्वेश्चन जाक आसूँ बट पिला मैंने पढ़ू ना स्किप कर दौरान एंड सो आई विल रिक्वेस्ट सी अशोकर बही पढ़े आराम से 6 मार्क आपणकर खातार एड ऑन आउरी करेंगे आप इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन रो फर्स्ट स्टेटमेंट दीजिए द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज पुट फॉरवर्डेड बाय रॉबर्ट ढाल ये एक्चुअली भूल अच्छी ओके that disjointed policy making depict policy making as a process of muddling through ये राइट अच्छे ओके द synoptic model of policy formulation acknowledges main limited problem solving capacities ये भूल अच्छे मेन रो लिमिटेड प्रॉब्लम मेकिंग मेन रो गोटे अनलिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छे डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म एक्सप्लेन गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग ये राइट अच्छे
लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एटा भी राइट अच्छी तो 4 5 एंड 2 4 5 राइट सो सी ही जो आपन आंसर 2 एंड 4 5 आर राइट नेक्स्ट देखिए अबाउट सेक्स रेशियो और बर्थ फॉर द इंडियन पॉपुलेशन एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जोड़ा आसला से टाइम रे न्यूज़ रे भी थिला एटा करंट अफेयर्स आम इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स सहित रिलेट करके देखिपर एंड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रे जो सेक्स रेशियो थिला 929 थिला ओके व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हिच इज एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट टाइम इटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन इटा बहुत थर रिपीट होची ओके एंड तार आंसर होची ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट 10th क्लास एंड 9th क्लास रो ज्योग्राफी बही रे भी मिल जियो आपनकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय फर्स्ट टाइम 1987 रे ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट रे तार कांसेप्ट दिया जाइतला नेक्स्ट देखिया इटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन एंड जदि इटा प्रीवियस टाइम भी आछि नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो पारिबो केही जानि नांती एटा देखंतु +2 आपन आराम से मिल पारिबो द फर्स्ट रेगुलर सेंसस एटा हिस्ट्री रो सिंपल क्वेश्चन हम कहि परिबा रेगुलर सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन एक्चुअली करि थिले सो इटा तो वी कैन से इटा भी एंड इटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली 2015 रे ना 16 रे एक्चुअली देखिबा हमें एटा तो हम तो देखिबा तो इटा एक्चुअली क्वेश्चन आसीथिला इटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन मते एबे मन पड़ला इटा भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन ओके बहुत गुड़ा क्वेश्चन रिपीटेड एक्चुअली आसे एंड बिकज आम PYQ सॉल्व करूँ सो आम जो 20-25 मार्क आम बढ़े पारि था आम बढ़े पारूँ एंड से 20-25 लगे आप प्राय कट ऑफ को क्वालिफाई करें सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020 इंडेक्स यहाँ गोटे करंट अफेयर्स यहाँ 2022 एक्चुअली 2022 27 अक्टोबर रे होता परीक्षा एंड से देखो नीति आयोग 2020 रो इंडेक्स विषय से क्वेश्चन पचारूँ सो करंट अफेयर्स माने केते वर्षर लू पिला पचारती तो सीटी पचारि कि 16 डेवलपमेंट इंडेक्स रु विच इंडियन स्टेट ऑक्युपाइज द बॉटम पोजिशन सब तल पोजिशन किए थिला तो से टाइम रे बिहार थिला बट एबे ई जिनस पढ़ी कि लाभ ना बट आपन को आयरु जानियार अछि कि को टाइप ऑफ न्यूज मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग उपरे तांकर अधिक फोकस रोची तो तार करंट अफेयर्स रो न्यूज जाक हमको अधिक पढ़ियार अछि ओके नेक्स्ट है 70 नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 कौन माने 8 रिपीटेड एंड गोटे माने कौन कहबा ये जिनस तो राइट करियर ही अछि SDG वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमर जति कि 17टा गोल अछि ताकू पूरा मुखस्त करियर अछि एंड इटा समस्त करी कि आसीबा कथा ही कथा तो इटा भी गोटे रिपीटेड थीम आई वी कैन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकिन रिपीटेटिवली क्वेश्चन आछि प्रति वर्ष 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रू आपन को देखिया पे मिल जाउछि तो गोल नंबर जो 10 थिला एटा कोन थिला एक्चुअली रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी ओके ए हेबो आंसर एटा जीरो हंगर तो सबुठू 1 नंबर हेबो जेंडर इक्वालिटी 5 रिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एटा आपनकर 7 नंबर बधी आसीबो 7 ना 8 देखने में 7 कि 8 द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज देखो आउ थे SDG माने एटा गोटे रिपीटेड थीम आप बुझंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपीटेड थीम एंड कंसेप्ट इज रिलेटेड टू व्हाट माने 8 इजी क्वेश्चन आउ नाही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस बी ही जो आंसर रिसोर्सेस रो कंजर्वेशन पे एटा एक्चुअली हेतला तो SDG रो देखो 3टा क्वेश्चन आमे देखो एही देखिलु 67 एठी देखो SDG रो आसले 67 नंबर SDG 70 नंबर SDG 71 नंबर SDG 3टा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो एवरग्रीन रिवोल्यूशन रू एक्चुअली एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन देखो बहुत गुडा क्वेश्चन रिपीट हो तो जे रिपीट जे PYQ सॉल्व करिवो ना ता पई बहुत इजी हे जिवो प्रीलिम्स ओके एंड आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन एवरग्रीन रिवोल्यूशन विषय प्रीवियस टाइम भी क्वेश्चन आसी एंड MS स्वामीनाथन तांकर ये विच स्टेट इन इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट या सिक्किम हेबो आंसर करंट अफेयर्स रो एंड एनवायरनमेंट से रिलिंक कर परिबे एटा आपनकर UP से भी क्वेश्चन आस्थिला वी कैन से एटा भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन द बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स तो एटा गोटे होलसेल प्राइस इकोनॉमिक्स रो बेसिक जिंस होलसेल प्राइस इंडेक्स रो बेस ईयर 2011-12 ओके एंड एटा भी गोटे रिपीटेड थीम रो क्वेश्चन एटा भी प्रीवियस ईयर रे जब देखिबे तो एटा रिपीट हेची टाइप ऑफ क्वेश्चन होलसेल प्राइस इंडेक्स रो बेस ईयर कोन बाय इंडेक्स ऑफ IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रो बेस ईयर कोन डिफरेंट एमपी सब इंडेक्स विषय से माने क्वेश्चन देइछंती एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन वे कैन से GST गोटे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत थर GST को लेके क्वेश्चन जाक आसी ओके रिपीटेड थीम गोटे GST एंड को आइटम एक्चुअली GST रे करा ही नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब जिन सब GST रू बाहर रखाई बिकज सीन गुड्स जाक सेटा सब
नेक्स्ट देखिए तो यहाँ भी गोटे रिपीटेड थीम देखो सब ये 75 भी रिपीट 75 74 73 72 71 ये बहुत गुड़ा देखो केते गुड़ा क्वेश्चन रिपीटेड थीम क्वेश्चन आसी यू माने आपण माने आपन को लगुव कि सर मु एक्जागरेट करूँ बट प्रीवियस क्वेश्चन देखो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओके एंड इट सब रिपीटेड क्वेश्चन ट्रस्ट मी आप देखिए तो आम अपकमिंग आउ थे आम सब डिस्कस करिया 2022 सरला एवं 2021 आज सरज देन तापर 2020 को भी देखा एमती करी पूरा जी भी PYQ हो एग्जाम पूर्व सब तो सल्व करवा यहाँ देखो यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन आप विश्वास करेंगे नहीं बट यहाँ भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन ओके M1 M2 M3 M4 यहाँ UPSC भी इवेन क्वेश्चन आसी इकोनॉमिक्स बेसिक जिनस यहाँ ओके तो कौटी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इंक्लूड हुए नहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जाक आपंकर M2 एंड M4 रे इंक्लूड हेबनी ओके सरी कौटी हेब ये पचारि M1 एंड M3 रे हेब नहीं एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग M2 एंड M4 रे इंक्लूड हेब देखिए 77 नंबर इंडियन प्लान तो प्लानिंग कमिशन रो जो 12टा प्लान अच्छे ओके तो सी 12टा प्लान विषय भी ये गोटे रिपीटेड थीम कह बिकज प्लानिंग कमिशन रो जो विषय रे ये प्लानिंग जाक विषय रे फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान ये सब प्लान विषय क्वेश्चन आसी ये गोटे रिपीटेड क्वेश्चन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी सारी मुझे देखी आपको यहाँ भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन तो कौ प्लान रे इंक्लूसिव ग्रोथ भितर फर्स्ट टाइम कहला तो 11th 5 ईयर प्लान रे आपको फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ विषय आसाला आ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन आम देखा यहाँ देखो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन ओके तो जी PYQ एक्चुअली सॉल्व करिथिबा मु एक्चुअली PYQ सॉल्व करी दैट्स वाई यहाँ मोर कट ऑफ आराम से मुझे क्वालिफाई करी एंड मोर इवेन मोर स्कोर बहुत बड़ ये टाइम रे देखिए कट ऑफ जाइथिला आपनकर 70 कट ऑफ जाइथिला एंड 70 कट ऑफ जाइथिला मोर एक्चुअली आसला 112 ओके 112 आसला ना मतलब 98 आसला मत मन पड़े बट मोर भल मार्क आसला कौन पे बिकज मु PYQ सॉल्व करती एंड इजिली मु कट ऑफ को क्वालिफाई करि पारली बिकज आई हैव सॉल्व द PYQ दैट इज द सीक्रेट यू कैन कट ऑफ को क्वालिफाई कर PYQ करंतु ओके ये गोटे रिपोर्ट विषय क्वेश्चन पड़े आसला अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इवेन बेले बेले क्वेश्चन आसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किए प्रस्तुत करे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एबे आसला कि इंडिया रो रैंक कौन 135 रैंक थिला एबे रो रैंक 2024 रो देखिकी जाइथिबे ये टाइप ऑफ रिपोर्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ओके सो नेक्स्ट एबे देखिबा 79 नंबर ये देखो तो नीति आयोग रो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन माने ई सेम क्वेश्चन तो आसी नहीं बट ई थीमटा प्राय सब रिपीट हुए अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो सीढ़ी एक्चुअली पचारि कि क्या लोएस्ट शेयर इन द टोटल मल्टी डायमेंशनल पोर तो केरला को सबुठ लोएस्ट बिकज तार कंडीशन बहुत भल अच्छे तो लोएस्ट शेयर ऑफ टोटल मल्टी डायमेंशनल पोर रे केरला टिके ये अच्छे ओके बिकज केरला टिके धनी वनी टिके डेवलप यू कैन से ये पचार फॉर विच एज ग्रुप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इश्यूड ब्लू कलर बाल आधार यहाँ एक्चुअली करेंट अफेयर्स न्यूज एंड बाल आधार कार्ड मेनली लॉन्च करने 5 वर्ष रु अधिक फॉर अप टू 5 इयर्स ऑफ एज पिला ब्लू कलर बाल आधार कार्ड ये करते करेंट अफेयर्स क्वेश्चन ओजन लेयर यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पूरा यहाँ माने बहुत थर ये क्वेश्चन रिपीट हो गोटे थर ना मल्टीपल टाइम CFC ओजन लेयर डिप्लेशन विषय क्वेश्चन आसूचे ही आसूचे तो रिपीटेड थीम आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन आल्सो सेम टू सेम क्वेश्चन तो ओजन लेयर ये सब जिनस विषय यार आंसर है सी कि कौन हुए जो क्लोरीन एटम अच्छी सी एक्चुअली गोटे कैटालिस्ट हिसाब से यूज हुए जे कि स्ट्रेटोस्फीयर रे जो आमर ओजन लेयर अच्छी ताकू डिग्रेड करू थाए सी इज योर आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचारि यूट्रोफिकेशन यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड थीम यूट्रोफिकेशन आपन को आराम से मिल जाव NCERT बही रे यूट्रोफिकेशन रे जो गोटे नदी गोटे थाए नदी नदी तो ना गोटे पॉन्ड स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड से धीरे 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 लैंड रे ये हो जाए बिकज ऑफ से पॉल्यूशन अधिक हो जाए तो यूट्रोफिकेशन गोटे नेचुरल प्रोसेस जोटा कि फ्रेश वाटर बॉडी रे देखा मिले यहाँ राइट अच्छी ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अच्छी से भी नेचुरली हुए राइट अच्छी
इन अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फियर ओजोन कॉजेस हार्म टू एनिमल एटमोस्फियर अपर पार्ट एनिमल्स को एनिमल्स तले रोचंती एटमोस्फियर तो रोना तो तांको हार्म कौन पे हेबो तो ओजोन उपरे जो अच्छी ओजोन केमिति ताको एनिमल को हार्म करिवो बिकज एटमोस्फियर अपर पार्ट जो ओजोन अच्छी से तो एक्चुअली यूजफुल टू एनिमल से एक्चुअली हार्मफुल रेडिएशन को ऑब्जर्व करे सो हाउ इट कैन बी हार्म टू एनिमल इट इज एक्चुअली यूजफुल टू एनिमल इन द अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फियर बट इटा जदि लोअर पार्ट जदि दे था देन इटा ट्रू था बट अपर पार्ट रे तो इटा ओजोन एक्चुअली यूजफुल जिनस नॉट हार्मफुल तो सी भूल अच्छी एंड जोटा भूल अच्छी से आंसर इनकरेक्ट भूल से पचारि नेम द कंट्री विच अनाउंस द टू चेंज द कैपिटल ड्यू टू सी लेवल पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन मेनली इंडोनेशिया एक्चुअली सी लेवल बढ़ुची बोली तार जो जकार्ता जो कैपिटल अच्छी ताकू सुमात्रा आइलैंड रू ताकू चेंज बोर्नियो आइलैंड को ट्रांसफर करने चाहते इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 रे एनवायरनमेंट रो बेसिक क्वेश्चन एडा तो 1975 रे स्टार्ट होता लेटेस्ट रिपोर्ट हिसाब रे वर्ल्ड रो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी होची आमर भिवंडी थिला मु डेली मार दी से टाइम रे मोर बाकी एटा भूल थिला भिवंडी एटा भी करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन एनवायरनमेंट इंटरनेशनल डे विषय प्राय यहाँ गोटे रिपीटेड थीम आई विल से रिपीटेड तो क्वेश्चन नहीं बट रिपीटेड थीम बिकज डे को लेकिन से क्वेश्चन पचारती करंट अफेयर्स रू किसी ना किसी इंटरनेशनल डे एग्जांपल मैंग्रोव इकोसिस्टम को लेकिन से पचारि एंड दैट आंसर इज एक्चुअली 26 जुलाई तो आंसर ये नहीं तो कौन मारे कहते देखो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन तो मुझे एक्चुअली स्किप करे बिकज मत मन रुए डेट जाक एंड मुझे डायरेक्टली स्किप कर दिए बिकज मुझे पढ़ी हेले भी मो भूल करके आसार संभावना था तो मुझे देखिए स्किप कर दिए बट यहाँ देखो जे पढ़ी जाइए से तो ऑलरेडी कन्फ्यूज थी एंड ऑप्शन रही से आंसर ही नहीं और आंसर इज 26 जुलाई ऑप्शन रही ना पे केते अत्याचार हो 87 नंबर देखिए द कोल एस कंटेन आर्सेनिक लीड मर्क्यूरी कोल एटा एक्चुअली यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा यूपीएससी रे पचरा जाइतला कोल एस रे आर्सेनिक लीड मर्क्यूरी देखिए मिलबो कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो कोल पावर प्लांट रे सल्फर एटा गोटे कॉमन सेंस भी जदि लगे तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आपन को कोल पावर प्लांट देखिए मिल जाउची हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल इंडिया जो कोल अच्छी तारे एस रो कंटेंट अधिक अच्छी बिकज आमर कोल हाई क्वालिटी रिच कोल नहीं आमर देश में तो 1 2 3 तीन जाक एक्चुअली करेक्ट अच्छी ऑल ऑफ द आंसर विच ऑफ द इज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ऊपर क्वेश्चन अच्छी एंड परहैप्स जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी विषय प्रीवियस टाइम भी क्वेश्चन आसी यूपीएससी एंड ओपीएससी रे सो ये रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग मीन रिवर बेसिन को देखिए प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करा जाए राइट अच्छे इट स्पीयरहेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट नेशनल लेवल रे रिवर को कंजर्व करने कॉमन सेंस लगे यहाँ लगू ना पढ़ले नॉर्मली पढ़ले भी लगुच कि हाँ यहाँ हो राइट स्टेटमेंट वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकम द चेयरमैन एक्चुअली प्रधानमंत्री ना कि चीफ मिनिस्टर तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छे तो 1 and 2 राइट अच्छे ओके देखा इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंटी मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस तो यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन आई विल से रिपीटेड सेम क्वेश्चन तो आसी ना बट ए टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा मिलছে तो रिपीटेड थीम आम कहीपर थोड़ी क्वेश्चन आसी कि मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस मुझे देखी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डोंट वरी आम तो डिस्कस करवा ही मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस कौटा जदि क्वेश्चन आसो मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस हूँ आमर वाटर वेपर इज द मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस ओके मन रखु एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जदि क्वेश्चन आसला मारे कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस यहाँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाक मोस्ट एब्यूडेंट थे आसाला यहाँ 2018 एंड 2019 2020 ये 3 वर्ष में आपको ये क्वेश्चन जाक देखा मिले कि मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोस्ट इफिशिएंट बा पोटेंट यदि क्वेश्चन आसी मोस्ट इफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस ओनली आ क्वेश्चन जदि आसला कि मोस्ट इफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस दैट इज सीएफसी एंड जदि क्वेश्चन आस मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस तो दैट विल बी मिथेन देखो चारिटा माने चारिटा अलग अलग लेवल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस मिथेन मोस्ट इफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन चारिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे डिस्कस कली जोटा कि अगेन रिपीट हे डोंट वरी 2-3 वर्ष गारंटी आउ थे आसो
According to Selford law of tolerance, the organism wide environmental factor tolerance limit. So जो organism जाक अधिक एरिया रे तांके टॉलरेंस करिकी तांके बंची पड़छंती ता लागि कोन होची वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन साइज प्लस टॉलरेंस जेते अधिक हाई पॉपुलेशन होबो एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िबो तो 90 रो बी हो आंसर ए लॉजिक रे आंसर हो जाउछ इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज एटा करंट अफेयर्स रे एक्चुअली थिला इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज ये जो डिजीज को जिनस को एक्चुअली एफेक्ट करिवो टिके भी जदी लॉजिक अछि आपन को बाटे सो इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज बोवेल माने कोन आपन को जो बोवेल मूवमेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन रे बोवेल मूवमेंट जाको हुए बाय भी स्टूल रिलीज हो आपन को बाहर तो सी बोवेल मूवमेंट को इंटेस्टाइन रही है वो डेफिनेटली ब्रेन रे तो बोवेल आसीबो नाही कि किडनी ना पेनक्रिया तो इंटेस्टाइन ही हेबो एटा जदी टिके भी लॉजिक लगेबे आराम से लॉजिकली आंसर हो जिवो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट माने निजर आखिरु जो दृश्य देखा जीव नहीं नॉर्मली बट ड्रोन को जदि आम लगेबा ड्रोन होची अनमेन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन टेक्निक बहुत न्यूज रे भी थिला एंड क्वेश्चन आसथिला सिली क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लॉजिक रो ही आंसर हो जाउछ कि हमर आखिरु देखा जाउ नहीं को टेक्नोलॉजी को यूज करबा सेट देखिबा तो ड्रोन लगेबा अनमेन एरियल व्हीकल इथिलिन एडा गुडे टिके मु कहबी डिफिकल्ट हो गला इथिलिन एडा केमिस्ट्री पिला माने करि परबे जार केमिस्ट्री ऑनर्स थिबो तो इथिलिन रो शेप कौन रोए एक्चुअली को प्लानर ट्रायंगुलर एक्चुअली शेप रहबो नेम द न्यू टूल एटा भी करंट अफेयर्स रे एक्चुअली कोविड रे ई क्वेश्चन एक्चुअली आसीथिला जो नुआ क्लिनिकल ट्रायल जाक होइतला ता पई नुआ टूल जाक कौन कौन पोटेंशियल वॉलंटियर मैचिंग पोटेंशियल वॉलंटियर टू न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स नेम द न्यू टूल नुआ टूल कौन थिला वर्ल्ड विदाउट कोविड वाज द न्यू टूल वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट किए बनैतिला एटा रशिया बनैतिला सिंपल क्वेश्चन करंट अफेयर्स रो रेडियो कार्बन एटमॉस्फेयर जो बाहरुची को जिनस पई एक्चुअली बाहरुची तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रियन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियस नाइट्रोजन रो न्यूक्लियस एंड गोटे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ताको आसी बाढ़े की ताके ये करिवो कोलिजन करिवो तो ताइरु रेडियो एक्टिविटी बा रेडियो कार्बन देखिया पे मिलिवो तो इट एक्चुअली राइट अच्छे डी हैव आंसर व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज इन द फर्स्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड तो फर्स्ट एवर वर्किंग लेजर रे मीडियम यूज होइथिला रूबी रोड रो ओके यूनिकॉर्न is the name of which space body which recently discovered in 1500 light years from away तो तार ना एक्चुअली कौन ब्लैक होल इज द यूनिकॉर्न ताकि हमारा 1500 लाइट इयर्स अवे अच्छे व्हाट इज पाटानिया 2 इटा करंट अफेयर्स रो न्यूज एंड पैसिफिक ओशियन फ्लोर रे मैंने देखा मिली सेटा एक्चुअली कौन तो सेटा गोटे रोबोट गोटे माइनिंग रोबोट गोटे पाटानिया 2 विच कंपनी सिग्नल अराइवल मेसेजिंग एप्लिकेशन विकर को किए कैप्चर कर पकेला सो अमेजन विकर को कैप्चर कर देता ये भी गोटे करंट अफेयर्स रो बेसिक सिली क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स देखो तो एमपी सिली क्वेश्चन लगा सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन एंड आम आराम से देखिलु कि बहुत गुड़ाए क्वेश्चन रिपीट होता है टाइम रे तो जी मैंने भी आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी मैंने करते डेफिनेटली से 20 ରୁ 30 मार्क्स से आराम से गेन करके कट ऑफ क्वालिफाई करें आम इस सेशन को कंटिन्यू करवा ना डिसकंटिन्यू करवा प्लीज कमेंट करके मत कहतु बिकज आपंकर रेस्पॉन्स मत ठीक से लगुना कि आपंकर रेस्पॉन्स अच्छी सो जदि आपको फ्रुटफुल हो नहीं बेनिफिशियल हो नहीं सो मुझे डिसकंटिन्यू करी एना को रेगुलरली आनी ना एंड जदि आप चाहते कि मुझे कंटिन्यू करी तो एटलिस्ट मत गोटे एटलिस्ट 10टा पिला जदि कहे कमेंट रे कि हाँ सर कंटिन्यू करूँ तो देन आई विल कंटिन्यू दिस थिंग अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू द थिंग ओके सो मिलवा नेक्स्ट और वीडियो रे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।